तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। अब देखिए, मेरी कार को ना 2 साल हो चुके हैं, मतलब 2 साल से ऊपर ही हो चुके हैं। और जो सेकंड पेड सर्विस होती है गाड़ी की, ठीक है, वो मेरी गाड़ी की ड्यू हो गई है। तो इसलिए मैं आज अपनी गाड़ी की सर्विस कराऊंगा। अब देखिए, जो सेकंड सर्विस होती है वो मतलब कि या तो आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी हो पिछली सर्विस से, ठीक है, या गाड़ी को 1 साल हो गया हो। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं आपको सर्विस कराने के। तो हर साल आपको 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है। जो मारुति का जो ब्राउजर है, जो मारुति के कंपनी के अकॉर्डिंग के हर 10,000 पे आपको सर्विस करानी होती है, या फिर आपका 1 साल पूरा हो जाए। तो मैंने लास्ट ईयर जून के आसपास करवाई थी, तो 1 साल से ऊपर मेरी गाड़ी को की सर्विस को हुए हुए हो चुका है। और पिछली वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी 1 ईयर की जो पेड सर्विस थी। अगर आप चाहो तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो 4,500 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी 1 साल में, लास्ट ईयर तक। और जब से लेकर अब तक टोटल जो किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी, वो आपकी 10,000 के आसपास चल चुकी है। तो 5500 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है इस लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। तो कुछ खास, जैसे मैंने बताया, रन नहीं होता है मेरा मेरा कुछ आसपास का ही रन होता है, इतना ज्यादा मेरा रन नहीं होता है। तो मेरी गाड़ी काफी कम चलती है। तो 5500 किलोमीटर मेरी गाड़ी पूरे साल में चली है। सेकंड ये पेड सर्विस है। और जरूर हम मारुति के शोरूम में जाएंगे, वहीं पे जो जहां से मैं कराता हूँ। और लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था, इस बार भी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या क्या काम मेरी गाड़ी में होने हैं इस सेकंड पेड सर्विस में, ठीक है। कितना उसमें खर्चा आएगा, क्या क्या वो कराने के लिए बोलते हैं, और क्या क्या मैं कराता हूँ, या क्या क्या जरूर चीजें करानी होती हैं। आपको सारी चीजें करानी नहीं होती हैं। कंपनी वाले जो दोस्तों होते हैं वो तो आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये आपको देखना होता है कि कौन सी चीज आपको करवानी है, कौन सी चीजें नहीं करवानी है। तो सारा का सारा एक्सपीरियंस हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और देखिए, ये खाली फ्रॉन्क्स की बात नहीं है। आप बलिनो ले लीजिए या मारुति की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, सबका मोरलेस जो है टाइम पीरियड सर्विस का सेम ही होता है। और खर्चे भी जो सेम ही आते हैं, क्योंकि ये लोग सेम पार्ट शेयरिंग करते हैं। चाहे ब्रीजा लगा लीजिए आप, ठीक है, या जितनी भी गाड़ी है इनकी, स्विफ्ट लगा लीजिए, इन सब में इनके पार्ट शेयरिंग होते हैं। तो सर्विस के जो उनके ड्यूरेशन है एंड सर्विस कॉस्ट और जो पार्ट की कॉस्ट है, वो सारी सारी सेम ही आती है। अब देखिए, ये मैं इसको इत्तेफाक ही बोलूंगा कि जब लास्ट ईयर मैंने गाड़ी की सर्विस कराई थी, तो उस समय पे भी 22 पड़ गई थी और आज भी 22 पड़ रही है। तो इसको तो मैं इत्तेफाक ही बोलूंगा कि लास्ट ईयर जब मैं लेकर गया था गाड़ी, तब भी 22 पड़ने शुरू हो गई थी सर्विस के लिए, और आज भी 22 पड़ रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर तो हल्की सी अगर 22 होती है तो इस तरीके का पानी रोडों पे भर जाता है और फिर जाम लगता है। और अगर ये ऑफिस टाइम में अगर आप आ रहे हो 5:30-6 के आसपास, तो फिर तो आपका घर पहुंचना एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, या फिर 2-3 घंटे आपको ट्रैफिक में लग जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि 10,500 के आसपास गाड़ी मेरी चली है और पिछले साल, और अगर मैं अब से कंपेयर करूं तो टोटल रन 5,500 के आसपास ही हुआ है। तो मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है, मैं सिटी के अंदर ही गाड़ी मेनली चलाता हूँ। और अगर आप माइलेज चेक करोगे मेरी, तो ये आप माइलेज चेक कर सकते हो। माइलेज मेरी जो है 15.5 के आसपास की माइलेज आ रही है। अब ये जो मेन जो दोस्तों माइलेज है, ये सिटी की ही माइलेज है। जैसे मैंने बताया, हाईवे पे इतनी गाड़ी नहीं निकली है। तो अब निकालने को तो लोग फ्रॉन्क से या फिर बलिनो से आपकी अच्छी खासी माइलेज निकाल देते हैं, 17 की भी 16 की भी एवरेज माइलेज निकाल देते हैं। बट जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो मैं माइलेज निकाल पाता हूँ, मैं इतनी ही माइलेज निकाल पाता हूँ। इससे ज़्यादा माइलेज मेरे से नहीं निकलती है, ठीक है। हालांकि आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा गाड़ी को दबा के ही चलाता हूँ, थोड़ा सा पंजा मेरा हार्ड ही है, तो इसलिए इतनी कुछ खास माइलेज नहीं निकल पाती है। आप चाहो तो इस गाड़ी से अच्छी माइलेज भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 1200 सीसी का इंजन है, और 1200 सीसी का इंजन काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो मारुति की, उन्होंने यूज़ होता है। जैसे कि आपकी, अब तो खैर जेड सीरीज का इंजन आ गया है मैक्सिमम, लेकिन जो ये 4 सिलेंडर इंजन जो कि फ्रॉन्क्स में है, तो उससे काफ़ी अच्छी माइलेज आप सिटी में निकाल सकते हो। बट मेरे ड्राइविंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग मैं इतनी ही माइलेज निकाल पाता हूँ। हाँ, हाईवे पर अगर मैं कभी जाता हूँ तो हाईवे पे आराम से मैं जो है इससे 20 20.5 की तो मैं निकाल देता हूँ। निकालने को आप इस पर 22 तक 23 तक की भी लोगों ने निकाली है। पानी तो पूरे में भरा हुआ है, ठीक है। तो बस ये पहुँचने ही वाले हैं। देखिए, हम जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी चेकआउट किया हुआ, बस ये ज़्यादा दूरी पे नहीं है। हालांकि अपॉइंटमेंट मेरी ऑलरेडी बुक थी, पर थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं बारिश की वजह से। तो ये हम आ चुके हैं सर्विस स्टेशन के अंदर। आपने इसको पहले भी चेकआउट किया होगा। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज एक्चुअली जो है दिन है वो आपका ट्यूसडे का दिन है, तो ट्यूसडे के दिन के हिसाब से इतना रश नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं दोस्तों ये जो नॉन वीकेंड्स पे ही आता हूँ, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि गाड़ियाँ कम होती है इनके पास,
रश कम होता है, तो काम थोड़ा सा ना अच्छी से तसल्ली से लोग कर देते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ से किसी एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे, फिर क्या एस्टिमेट बनाते हैं वो सारा शेयर करते हैं आपके साथ। तो भाई ये इनका कस्टमर लाउंज है, एक बार देखते हैं कि अंदर इनका कस्टमर लाउंज कैसा बना हुआ है। तो अभी चेक आउट कर सकते हैं, ये इनका कस्टमर लाउंज है। ये इनका कस्टमर लाउंज है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आप। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं आपकी, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जो गाड़ियाँ सर्विस हो रही हैं वो यहीं पे हो रही हैं। ये देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। चलिए देखते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी है हमारी। तो हमारी गाड़ी शायद आगे की तरफ खड़ी हुई है, और देखते हैं कि कौन सा इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव है वो असाइन किया हमारी गाड़ी के पास। तो ये भैया इन्होंने असाइन किए, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये भैया जो देख रहे हैं हमारी गाड़ी को क्या क्या होना है इसमें। तो इंजन ऑयल वगैरह जो डलता है कौन सा वाला डलता है? नॉर्मल डलेगा ना? कितने का पड़ता है वो? 2200 रुपये का ना? सर्विस चार्ज, इंजन और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी का फिल्टर हो गया, हाँ और आपका कूलेंट हो गया, हाँ। लैपटॉप तक की स्कैनिंग होगी, और ब्रेकों की सारी ग्रीसिंग है। तो ये भाई इसमें ये बताओ कि इसमें जो मेन काम कौन सा है, और जो मेन ये एडिशन सारा अभी जो आपने 580 लगाया है यहाँ पे, ये किस चीज़ ये का है? डायग्नोस्टिक का है। क्या होता है ये? लैपटॉप रख के पूरी गाड़ी इलेक्ट्रिक चेकअप हो गया। अच्छा, ये मैंडेटरी है क्या? हाँ, देख लो अगर ऑप्शन है तो भाई, वो कोई नहीं। देख लो भाई, बड़ी वाली मैं तो खरीद के आता। तो ये नीचे वाला क्या है? ये भाई ब्रेकों की सारी ग्रीसिंग होगी, वो ठीक है, ग्रीसिंग लगेगी सारी ठीक ब्रेकों है, में, एडजस्टमेंट है सारी ब्रेक होगी। ठीक है। और ये 550 क्या है? 550 कूलेंट आपका। कूलेंट डलेगा डलेगा। और उसके अलावा 750 क्या है ये? एसी का फिल्टर। काउंट रेट बताऊँ? हाँ, जो आप डिस्काउंट वगैरह हटा के जो एड लास्ट में आएगा वो 6.5-7 के रम। 6.5-7 के राउंड आएगा। 6.5-7 के राउंड आएगा। हाँ। सर देखो, सर्विस मैंने अपनी गाड़ी की करा ली है, गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। एक बार ये गाड़ी को आप चेकआउट कर सकते हो, बाहर से देख सकते हो पूरी की पूरी गाड़ी को कि किस तरीके से गाड़ी उन्होंने वॉश करी है। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन करी है गाड़ी, और मारुति के अंदर हमेशा से ये रहता है कि जो क्लीनिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि क्लीनिंग में कोई इशू नहीं आता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करी है गाड़ी को, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि जैसे मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी जो है वो, इसकी ये सेकेंड पेड सर्विस है, 2 साल गाड़ी को पूरे हो चुके हैं। तो देखिए, अब गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, और मैं आपको एक बार बिल दिखाता हूँ। आप ये बिल चेकआउट कर सकते हैं कि जो मेरा बिल जो आया है वो आपका 5,881 रुपये का टोटल बिल आया। आप देख सकते हैं ये बिल मेरा। तो इसमें 5,881 के बिल के अंदर आप जो कंपोनेंट उन्होंने ऐड किए हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर जो आपको दिख रहा होगा, ये गैस की ऑयल ड्रेन प्लग है, मतलब जहाँ से ऑयल को ड्रेन करते हैं उसके अंदर जो प्लग होता है, उस प्लग का ये एक तरीके से वाल है। नीचे की जो उन्होंने चार्ज लगाया वो 12 रुपये 71 पैसे के आसपास लगाया है। उसके बाद जो नीचे वाला आइटम है वो प्लग ऑयल ड्रेन, मतलब प्लग ऑयल ड्रेन है वही, जिसमें ये वाल का चार्ज उन्होंने अलग से लगा रखा है, और प्लग का चार्ज उन्होंने अलग लगा रखा है। समझ नहीं आ रहा अलग अलग क्यों कर रखा है? वो प्लग है, उसके बाद में प्लग का एक वाल है, तो दोनों का चार्ज अलग अलग है। इसका 41 रुपये 52 पैसे के आसपास है। उसके बाद इसमें एलिमेंट एयर क्लीनर है, मतलब आपका जो इंजन का जो एयर फिल्टर होता है, जिससे कि इंजन के अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाती है, वो इन्होंने लगाया है 224 रुपये 57 पैसे का। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें ऑयल फिल्टर, जिसमें कि ऑयल के अंदर डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, वो इन्होंने लगाया है आपका 88 रुपये 98 पैसे के आसपास। ठीक है जी। उसके बाद मिसलिनियस आइटम इन्होंने ऐड कर रखे हैं 104 रुपये 23 पैसे के आसपास। कूलेंट जो है, इन्होंने जो प्रीमिक्स गोल्डन येलो वाला आता है कूलेंट, जिससे कि आपके जो इंजन है उसका जो टेम्परेचर है वो एक लेवल पे रहता है, बहुत जरूरी होता है, हर सर्विस में चेंज ही होता है ये। तो ये आपका 507 रुपये 62 पैसे के आसपास इन्होंने लगाया है। उसके बाद इन्होंने ग्रीसिंग की है, जो आपके ब्रेक के कैलिपर्स होते हैं उनकी ग्रीसिंग करी है, तो इसका इन्होंने लगाया है 66 रुपये 10 पैसे के आसपास। और है ना, अगला जो इन्होंने स्क्रीन वॉश करी है उसका इन्होंने लगाया 32 रुपये 20 पैसे। लास्ट का जो आइटम आप देख रहे हो ये इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल का जो रेट लगाया गया है इन्होंने पर लीटर का लगाया है 601 रुपये 69 पैसे के आसपास, और जो टोटल मिला के इन्होंने 3.7 लीटर के आसपास में फिल किया है। तो 2,226 रुपये 25 पैसे के आसपास टोटल जो इन्होंने डाला है इंजन ऑयल वो है। तो ये पूरा का पूरा जो बिल निकल के आ रहा है इसके अंदर, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा सब टोटल ये 3,340 रुपये 18 पैसे के आसपास ही निकल के आ रहा है। जीएसटी 9%, और जो मतलब
जो इनके CGST और जो SGST है वो 9% लगा के इन्होंने 297.38 ईच ये लगाए हुए हैं। टोटल जो बिल बन रहा है, ठीक है, जो ये पार्ट्स वगैरह का सब मिला मिलू के और इंजन ऑयल है, ये आपका 3,898 रुपये 94 पैसे के आसपास। अगला सेगमेंट आप देखेंगे तो वो है आपका लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस में इन्होंने 2,240 रुपये लगाए हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने मुझे 560 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है, जो कि 25% इन्होंने मेरे को बोला था कि 25% इन्होंने मुझे बोला था कि 25% के आसपास ही मेरे को लेबर जो इनका लेबर जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर मेरे को डिस्काउंट देंगे, तो उन्होंने वो दिया है, वो आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर 560 के आसपास। और उसके बाद इन्होंने वही अगेन CGST और SGST लगाए हैं इसके ऊपर भी, तो ये टोटल मिला के जो बैठा है ये 1,982 रुपये 40 पैसे बैठा है। तो दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 5,881 रुपये के आसपास टोटल बिल आया है। तो देखिए ये आपने देख लिया 5,881 रुपये के आसपास इसमें बिल आया है। अब इसके अंदर दो चीजें जो थी वो, एक तो इन्होंने मेरे को ये रेकमेंड किया था कि आप इसमें फिल्टर, तो मैंने देखिए दोनों ही लगवाए, चाहे आप इंजन का फिल्टर लगाइए या ऑयल फिल्टर लगाइए, लेकिन एक AC का फिल्टर भी इन्होंने मेरे को बोला था जो कि 750-800 के आसपास था वो। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट दोस्तों जब होती है जब अगर आपके जो AC के वेंट्स हैं उनकी जो कूलिंग है आपको प्रॉपर नहीं आ रही है या अंदर डस्ट जम गई है। तो मेरे जो वेंट्स वगैरह हैं, जो कूलिंग की जो कूलिंग की मेरे को इशू नहीं है, अच्छी खासी कूलिंग मेरी गाड़ी करती है, तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई थी AC फिल्टर के लिए। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का इशू आ रहा है तो आपको जरूर से जरूर AC फिल्टर भी चेंज कराने चाहिए, तो वो मैंने नहीं कराया, ठीक है। उसके बाद जो अलाइनमेंट होती है व्हील्स की एंड बैलेंसिंग होती है वो मैं कंपनी में नहीं कराता हूँ, कोई कंपनी वाले 1250-1300 रुपये लेते हैं। बाहर मेरा आराम से अच्छे में 500-600 रुपये में चारों व्हील की बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट दोनों हो जाती है। बाहर में कराऊंगा ये चीज, और उसकी वीडियो भी आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया जाएगा, ठीक है। ये सारी सारी चीजें हो गई। अब दो चीजें दोस्तों इन्होंने मुझे और रेकमेंड करी थी, ये इसमें एक में इन्होंने कहा था कि भाई पूरी गाड़ी का डायग्नोस करेंगे, उस डायग्नोस में आपका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो देखे जाएंगे वो सही से वर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो मेरे इलेक्ट्रिकल पार्ट सारे अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं तो वो मैंने नहीं कराए, ठीक है। तो मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं तो वो मैंने नहीं कराया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया जो लास्ट वाला इनका, कि भाई जो इनके ब्रेक के कैलिपर्स हैं उनमें ग्रीसिंग होगी, तो वो तो उन्होंने ऑलरेडी करके दे दिया इस बिल के अंदर। तो ये किस किस तरह का इन्होंने चार्ज लगाया, मतलब इन्होंने एडिशनल चार्ज ऐड कर रखा है जो आपने ऑलरेडी इसमें करके दे दिया है मुझे 100 रुपये से कम के अंदर भी, आप उसको अलग से एक नया नाम देके वो कस्टमर से चार्ज कर लो, कस्टमर का बेवकूफ काट रहे हो आप। तो आपको दोस्तों बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा जब भी आप कंपनी के अंदर जाते हैं, तो क्या क्या वो आइटम ऐड कर रहे हैं वो आपको जरूर देखना पड़ेगा। देखिए अब अगर पूरा होल देखा जाए तो 5,881 रुपये तो ये बैठ गया। उसके अलावा अगर वो दो आइटम जो मैंने आपको अभी बताया वो भी मैंने अगर ऐड करा दिए होते तो 1,400 रुपये के आसपास तो देखिए मेरा वो बैठता, ठीक है। 1,400 रुपये के आसपास मेरा वो बैठता, तो आप लगा के चलिए 750 या 7,300 के आसपास वो बैठ जाता। उसके अलावा अगर मैंने इनसे 1,200 रुपये की मतलब बैलेंसिंग कराई होती तो 8,500 रुपये मेरा वो बैठ जाता। तो 8,500 रुपये मेरा वो जाके बिल बैठता अगर मैंने AC फिल्टर चेंज नहीं कराए होते। अब इस कंडीशन में मेरा कितना बैठेगा, 5,800 कैसे ये हो गया, 600 रुपये में बाहर से बैलेंसिंग करा लूंगा तो कितना होगा 6,500 रुपये। तो कहाँ 6,500 रुपये और कहाँ 8,500 रुपये, तो 2,000 रुपये दोस्तों आपको एडिशनल देना पड़ सकता है या इससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है अगर आप थोड़े से अवेयर नहीं है चीजों को लेके। तो थोड़ा अवेयर रहे चीजों के लिए को लेके, जब भी सर्विस कराने जा रहे हैं तो जो सर्विस एडवाइजर है उससे जरूर पूछें कि ये जो आइटम आप लिख रहे हो ये क्या आइटम है और क्या इसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अपनी R&D भी पहले से करके जाएं जिससे आप चीजों के बारे में अवेयर रहें और आपका कटे ना। तो मेक श्योर कि देखो, अब कुछ लोग कहते हैं यार ठीक है कंपनी वाले कर रहे हैं, दोस्तों देखो कंपनी वाले अपने हिसाब से कुछ भी बिल बनाए थे, यही बिल मेरा अगर मैं अवेयर नहीं होता तो ये आप लगा के चलिए कि अगर मैं AC फिल्टर को भी चेंज करा लेता उनके कहने पे, मेरे हिसाब से मेरे सही काम कर रहे हैं, तो अगर AC फिल्टर भी मैं चेंज करा लेता दोस्तों ये मेरा 9,500 के आसपास का बिल है कम से कम। तो उस हिसाब से मैंने 3,000 बचाए अगर मैं वैसे बात करूं आपसे तो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आप अवेयर रहोगे तो आप बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हो। ये कंपनी वाले सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं आपको, ठीक है, इनका काम है लूटना कि कितना कस्टमर से निकाला जा सके। आपको अवेयर रहना है, आपको चीजें देखनी है कि क्या चीज की जरूरत है मेरी गाड़ी में क्या नहीं है। हाँ वो सब कुछ आजकल दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि 2 साल की सर्विस में आपकी क्या क्या चीजें चेंज होंगी, 3 में क्या होंगी, 4 में क्या होंगी, 5 में क्या होंगी। तो पहले से चीजों को समझ के जाएं, जो एडवाइजर आपको चीजें रेकमेंड कर रहा है उनसे उसके बारे में पूछें, देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसके बाद ही चीजें चेंज कराएं। तो दोस्तों यही थी एक मेरी वीडियो, एक एक्सपीरियंस था मेरी गाड़ी की सेकंड पेड सर्विस का। तो अगर आप थोड़े अवेयर रह के रहेंगे तो आप 5,500 से 6,000 के बीच में मारुति की कोई भी गाड़ी दोस्तों, ये सभी इवन ग्रैंड विटारा
जितनी भी गाड़ियां इनकी आ रही है ब्रीजा, सबके अंदर आपको सेम ही सर्विस कॉस्ट मिलनी है, देखने के लिए कोई अलग अलग सर्विस कॉस्ट नहीं मिलेगी। हाँ, अब जो इनकी ब्रीजा आ रही है टर्बो चार्ज वाली, उसमें थोड़े बहुत 1000-1200 का फर्क आ सकता है। अदरवाइज जितने भी इनके एनए इंजन है, मैक्सिमम इनके पास एनए इंजन ही है, प्लस में सीएनजी भी। सबकी गाड़ी, चाहे आप वैगनार या अल्टो से उठा लीजिए, ग्रैंड विटारा तक, सबकी मोरल सर्विस ऑलमोस्ट सेम ही आनी है, ज्यादा फर्क नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, एक एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था आपके साथ। इसी तरीके से गाड़ी में मैं कुछ भी काम कराऊंगा या कुछ भी चीजें होंगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की नई नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।